ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। Welcome to another video of JavaScript practical playlist. In this video, we are going to write code programs for JavaScript practical 2 assignment. So JavaScript practical 2 को आज कंप्लीट हल करेंगे। इसमें 5 प्रोग्राम्स आज हमारे साथ बेसिक 5 प्रोग्राम्स मौजूद हैं और इसको बनाएंगे और डिटेल से इसको समझेंगे इंशाल्लाह। So first of all है प्रोग्राम नंबर 1, checking age eligibility using AND operator। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, if else के साथ if else की हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ली थी। अगर किसी को if else में कोई इशू है तो वो पीछे जाके पिछला वीडियो देख सकता है। So if else को यूज़ करते हुए हम आज उसके साथ AND को यूज़ करेंगे, AND ऑपरेटर, OR ऑपरेटर, NOT ऑपरेटर, और क्या करेंगे, ये चंद बेसिक प्रोग्राम्स बनाएंगे। प्रोग्राम नंबर 1 चेक एज एलिजिबिलिटी। एज के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे कि कोई बंदा एज डालेगा वो एलिजिबल है कि नहीं है। प्रोग्राम नंबर 2 लॉगिन एक्सेस के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम नंबर 3 चेक फॉर नाइट टाइम के लिए बनाएंगे कि नाइट टाइम है कि डे टाइम है। प्रोग्राम नंबर 4 इवन ऑड के लिए हम बनाएंगे। प्रोग्राम नंबर 5 चेकिंग फॉर वीकेंड और वीकडे के लिए प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम नंबर 1 से। प्रोग्राम नंबर 1 हमारे पास है कि चेक एज एलिजिबिलिटी यूजिंग एन ऑपरेटर। हम इफ एल्स का यूज करेंगे। यूजर प्रॉम्प्ट के थ्रू हम प्रॉम्प्ट के थ्रू जाके वैल्यू उससे लेंगे, वो एज अपना डालेगा और उस एज पर हमने प्रोग्राम बनाया होगा बिहाइंड द सीन। ठीक है, जो कि बताएगा उसको अलर्ट के अंदर कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। बस ये सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाना है। इफ के अंदर बताएंगे हाँ हो और एल्स के अंदर बताएंगे नहीं हो। ठीक है, तो इसके लिए अब एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो जाते हैं VS कोड के ऊपर जी। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे एक प्रोग्राम नंबर 1 चेकिंग एज एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले हम प्रॉम्प्ट लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे कि बंदा यूज़र वैल्यू को ही डालेगा। लेट्स सपोज हम डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेट एज, हमने एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर डायरेक्ट हम एज को डायरेक्ट ही इनिशियलाइज भी कर दें और डिक्लेयर भी कर दें। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने सॉलिड वैल्यू नहीं देनी, आपने यूज़र से लेना है वैल्यू। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जी हाँ, यूज़ करते हैं हम प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट हम यूज़ करेंगे और लेंगे यूज़र से वैल्यू। एक मैसेज यहाँ पे पास कर देते हैं, इंटर योर एज। ठीक है, वो अपना एज लिखेगा और वो वैल्यू हमने उठा के अपने साथ स्टोर भी करनी है। तो कैसे स्टोर करते हैं आपको पता है, एक वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बना दिया एज और उसके अंदर मैंने जाके ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट स्टोर कर लिया है। अब यूज़र जो भी एज डालेगा वो एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यूजर ने लिखा 20, तो 20 इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब क्या करेंगे, इस वेरिएबल के ऊपर हम अपना एक प्रोग्राम लगाएंगे, कंप्लीट हम प्रोग्राम चलाएंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम लगाएंगे एक इफ चेक लगाएंगे। इफ कंडीशन आपको मालूम है, इफ पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, इधर हम बॉडी बनाएंगे इफ की कि क्या होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हम इफ की कंडीशन देते हैं। सो कंडीशन क्या है, कैसी देनी है और क्या देनी है। ओके, सो एज एलिजिबिलिटी के लिए कर रहे हैं तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल इफ एज, ये जो एज में वैल्यू है ये ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके, 18 के। ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, 18 से ज्यादा हो या 18 के बराबर हो। और क्या होना चाहिए, एंड दिस इज एंड ऑपरेटर। मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया, समझाता हूँ अब क्या होगा। अच्छा, एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 मीन एज 18 से ज्यादा हो और बराबर हो। एंड और क्या हो, एज इज लेस देन और इक्वल टू वर्ड, फॉर एग्जांपल 55। मैंने ये कंडीशन बना दिया। ठीक है, सिंपल सा कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इफ एज, अगर एज उम्र उसकी 18 साल से ज्यादा हो या बराबर हो और क्या हो,
एज उसकी 55 साल से कम हो या 55 साल के बराबर हो तो उसको एक अलर्ट दो, एक अलर्ट मैसेज दो। अलर्ट मैसेज में लिखो, सिंगल टिक को यूज कर लेंगे, सिंगल टिक को यूज किया और अब यहाँ पर लिखेंगे योर एज, कंप्लीट लिख लेते हैं, योर एज इज। अब वेरिएबल को कैसे यहाँ पे प्रिंट करेंगे, वेरिएबल में वैल्यू $साइन एंड कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे वेरिएबल पास कर देते हैं। अब जो भी यूजर प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी वैल्यू डालेगा, फॉर एग्जांपल 20 तो 20 एज के अंदर सेव हो जाएगी। तो जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि ये कंडीशन अब ट्रू है, क्यों ट्रू है कि एज में कौन सी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल एज में अब फॉर एग्जांपल वैल्यू है 20, ठीक है, एज्यूम करें 20 वैल्यू आ गई है, यूजर ने डाल दी। अब 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, हाँ 20 18 से ग्रेटर है, एंड एज इज लेस देन 55, ये जो 20 है ये 55 से कम भी है। तो एंड का मतलब ये है कि ये दोनों कंडीशन मस्ट ट्रू होने चाहिए। तो ट्रू हो गए, 20 से ज्यादा है और 55 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इफ के बॉडी के अंदर आया और क्या प्रिंट हो जाएगा, अलर्ट योर एज इज ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी, लाइक अब 20 है तो वो यहाँ पे 20 प्रिंट किया आ जाएगा कि योर एज इज 20। लेकिन साथ ही साथ मैं लिखता हूँ एंड You are eligible, ठीक है, ये मैंने लिख दिया इफ कंडीशन। सिंपल सा प्रोग्राम था कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आएगी वो एज में स्टोर हो जाएगी। एज पे हमने लगा दिया एक इफ चेक कि इफ अगर एज 18 साल से ज्यादा हो या बराबर हो और 55 साल से कम हो या 55 साल के बराबर हो तो उसे एक अलर्ट दो कि तुम्हारी एज इतनी है और तुम एलिजिबल हो। अगर ये कंडीशन क्या हो, ये ट्रू ना हो, फॉल्स हो जाए तो डायरेक्ट चलो एल्स पे, और एल्स पे उसे अलर्ट दे दो। क्या अलर्ट दोगे, सिंपली सिंगल टिक को यूज करके मैं इधर देख यही लिख लेता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, ज्यादा इसको मुश्किल नहीं बनाएंगे। ये आसान सा प्रोग्राम मैंने बना दिया, एक सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है, ठीक है। और ये अब आप खुद भी ट्राई करें तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सो इंटर एज डालेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू आ रहा है, वो इशू क्या है कि जब भी हम प्रॉम्प्ट से कोई वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा एज अ स्ट्रिंग आती है हमारे साथ। हमेशा कौन सी टाइप की होती है, एज अ स्ट्रिंग टाइप की होती है। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो एज अ स्ट्रिंग इसमें पास होगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम तो एज दे रहे हैं, एज तो स्ट्रिंग नहीं होता, वो तो नंबर होता है। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट प्रॉम्प्ट के ऊपर हम नंबर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस। ये मैंने कंट्रोल एक्स किया और नंबर मेथड अप्लाई करके ब्रैकेट्स के अंदर मैंने प्रॉम्प्ट डाल लिया कि जब भी कोई बंदा प्रॉम्प्ट डालेगा वो तो स्ट्रिंग में होगी। तो स्ट्रिंग में जाके अगर फॉर एग्जांपल 20 लिखा तो 20 स्ट्रिंग में आएगा और ये नंबर उस पर अप्लाई होके उस 20 को नंबर बना देगा और जाके एज के अंदर नंबर की तरह सेव हो जाएगी। इससे भी सिंपलेस्ट तरीका है, क्या सिंपलेस्ट तरीका है, जो कि आपको मैंने क्लास के अंदर भी बताया। सिंपली यहाँ स्टार्ट में प्लस लगा देना है, ठीक है। अब ये प्लस क्या करता है, आपका जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग आता है वो अगर एज अ नंबर चाहिए तो ये प्लस उसको खुद ब खुद ही एज अ नंबर जाके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता है। तो ये आपका आसान तरीका हो गया। यहाँ पर कोई भी नंबर अब आएगा तो वो स्ट्रिंग में होगा तो ये प्लस उसको इन नंबर टाइप में चेंज करेगा और एज के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर ये अप्लाई हो जाएगा और जाके अब देखते हैं इसका रिजल्ट के क्या आता है। ओके, सो प्रोग्राम हमने बना दिया। प्रोग्राम नंबर 1, चेक एज एलिजिबिलिटी यूजिंग एंड ऑपरेटर, और इसका रिजल्ट अब देखते हैं क्या आता है। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, मुझसे फर्स्ट प्रॉम्प्ट पूछ रहा है इंटर योर एज, अपनी एज लिखो। तो मैंने एज लिखा फॉर एग्जांपल 20, जो कि अभी मैंने आपको बताया था 20। तो 20 लिख के जैसे मैंने ओके कर दिया, मेरे पास आया योर एज इज 20 एंड यू आर एलिजिबल। क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन अब जाके हमारे साथ मीट हो चुकी है, ठीक है। अब 20 इसमें आ गया तो 20 इज ग्रेटर देन 18, 18 से ग्रेटर है और 55 से कम है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये बॉडी इसकी चल गई, ठीक है। अब आके देखते हैं दूसरी वैल्यू इसमें डाल के देखते हैं, ठीक है। अब ये मैंने दोबारा से रिफ्रेश कर दिया। अब इंटर योर एज, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 18 से कम दे रहा हूँ। गौर से देखिए, मैं 15 दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये एज एलिजिबिलिटी की फॉर एग्जांपल आप वोटिंग के लिए कर रहे हैं, आप किसी नादरा CNSC कार्ड के लिए कर रहे हैं,
या आप जाके लाइसेंस के लिए कर रहे हैं तो ये आप बना सकते हैं। अब 18 साल से अगर कोई कम है तो वो CNSE नहीं बना सकता। तो मैंने क्या कर दिया, अब 18 साल से कम मैंने जाके एज दी दी कि मेरी एज 15 है, तो जैसे ओके कर दिया मुझे कहता है यू आर नॉट एलिजिबल, ये मैंने गलत लिखा है, इसको ठीक कर दे। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से 15 दे दिया और ओके कर दिया, तो मेरे पास आता है यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक हो गया। इसी तरह से जब मैं दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो 55 से मतलब 55 साल तक बस एज है। अगर वो 56 ईयर का हो या फॉर एग्जांपल 60 ईयर का कोई बंदा आ जाए और वो CNSE बनाना चाहे तो ओके पर उससे क्या मिलेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल नाउ। ठीक है, तो ये था हमारे साथ एक सिंपल सा प्रोग्राम चेकिंग एज एलिजिबिलिटी यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, नाउ हमारे साथ अब आता है प्रोग्राम नंबर 2, दैट इज लॉगिन एक्सेस यूजिंग और ऑपरेटर। अच्छा, लॉगिन एक्सेस भी हम नॉर्मली और ऑपरेटर को भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर वो हम एंड को ही यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों होने चाहिए। लेकिन और क्या करता है, और कहता है कि एक भी अगर कंडीशन से ट्रू हो गई तो जाके वो इफ कंडीशन को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो आपको मैं ये प्रोग्राम नंबर 2 भी कराता हूँ और इसके साथ ही साथ इसका एक अल्टरनेटिव एक्स्ट्रा प्रोग्राम ही मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूँ। ठीक है, तो गौर से देखिए। अब हम बनाने जा रहे हैं प्रोग्राम नंबर 2 लॉगिंग एक्सेस के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं लॉगिन एक्सेस के लिए। सो क्या करेंगे, हम पहले यूजर से चेक एंड बैलेंस लेंगे। ठीक है, चेक एंड बैलेंस लेंगे किस चीज़ का, यूजर नेम का एंड पासवर्ड का। तो यूजर नेम हम यूजर से पूछेंगे और पासवर्ड पूछेंगे यूजिंग प्रॉम्प्ट, जैसे पहले हमने प्रॉम्प्ट किया। ठीक है, तो मैं फर्स्ट प्रॉम्प्ट लगा लेता हूँ कि प्रॉम्प्ट में यूजर को पहले कि इंटर योर यूजर नेम। ये मैंने कह दिया यूजर को कि पहले अपना यूजर नेम लिखो। ठीक है, फिर मैंने कह दिया इसको कि एक दूसरा प्रॉम्प्ट लिखो जिसके अंदर आपने अपना पासवर्ड देना है। तो मैंने इसको दिया कि एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, ये दो प्रॉम्प्ट आ गए। अब क्या करना है हमने, अब इन दोनों को तो जो भी इसमें वैल्यू आएगी उसको तो अपने साथ स्टोर भी करना है। तो स्टोर कर लेते हैं, लेट यूजर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट मैंने क्या कर दिया, यूजर नेम स्टोर कर दिया, और लेट पासवर्ड इक्वल टू प्रॉम्प्ट। तो अब ये प्रॉम्प्ट जो आएगा तो वो पासवर्ड के अंदर सेव हो जाएगा। अब इन दोनों पे लगाएंगे इफ कंडीशन। तो मैंने लगा लिया कि इफ, ये आपके आ गए ब्रैकेट्स और ये कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगा रहे हैं, और ऑपरेटर को यूज करके। तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल यूजर नेम। अगर यूजर नेम स्ट्रिक्टली चेक करेंगे, अगर यूजर नेम क्या हो आपका स्ट्रिंग के अंदर तथहीर आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तथहीर आ जाए और ऑपरेटर हम कुछ यूं लिखते हैं, और ऑपरेटर को यूज कर दिया। और अगर पासवर्ड, ठीक है, यूजर नेम यहाँ से आ रहा है कि अगर कोई यूजर नेम ये तथहीर दे दे, और अगर पासवर्ड, अब मैं लिखने जा रहा हूँ, अगर पासवर्ड वो स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्टली चेक करेंगे। अगर पासवर्ड क्या हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पासवर्ड हो, तो तब आपने उसको अलर्ट देना है कि लॉग इन सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमें प्रॉम्प्ट दे दिया है। बेहतरीन लग रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है। अब इस और का मतलब क्या है, और का मतलब ये है एंड में, अगर हम यहाँ पे एंड अगर लगा रहे, ठीक है, मैं लगा के दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया ना, तो पहले तथहीर को भी लाजमी से ट्रू होना चाहिए, और जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 को भी, दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगे तब ये आएगा। लेकिन जब मैंने लगा लिया यहाँ पे और ऑपरेटर, तो अब और ऑपरेटर कहता है कि अगर ये वैल्यू भी ठीक हुई तो मैं चला जाऊंगा, अगर ये गलत है और ये वैल्यू भी ठीक होगी तब भी मैं चला जाऊंगा। मतलब एक वैल्यू इन दोनों में अगर ठीक होगी तो मैं जाके इफ वाला कंडीशन को, इफ वाली बॉडी को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इशू क्या आती है कि जब हम लॉग इन करते हैं तो दोनों का लाजमी होना, दोनों का मीन हमारे पास सही होना लाजमी होता है। ठीक है, कि यूजर नेम भी सही हो और पासवर्ड भी सही हो। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल ही है, तो एज एन एग्जांपल देख लेते हैं और की तरह। ठीक है, तो अब ये मैंने ले लिया कुछ यूं
अब आपके प्रॉम्प्ट के अंदर एक मसला आता है। यहाँ पे क्या मसला आता है? ऊपर हमारे साथ क्या मसला आ रहा था? ऊपर तो कुछ दूसरा मसला था। यहाँ पे ऊपर हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर था कि हम जब एज डालते हैं तो वो नंबर में नहीं होता, क्योंकि एज अ स्ट्रिंग लेते हैं, तो उसके लिए हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर आपके साथ इशू ये आती है कि आप क्या करते हो, यहाँ पे जो भी नेम डालता है तो वो आपका कुछ यूं डाल सकता है। गौर से देखना, गौर से देखना। यहाँ पे वो ऐसे कैपिटल लेटर में भी मैं डाल सकता हूँ, मैं ऐसे स्मॉल लेटर में भी डाल सकता हूँ, मैं सारे अपर केस में लगा सकता हूँ। अब ये आएंगे तो मैंने क्या लगाया, स्ट्रिक्टली चेक, ट्रिपल इक्वल टू लगाया, स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं हम कि बिल्कुल इसकी तरह टाइप को भी चेक करो। तो क्या करेंगे, तो सिंपल है भाई, ठीक है, सेमीकोलन लगा लेते हैं यहाँ पे, सिंपल है। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी तो उस पर हम एक मेथड लगा लेंगे। कौन सा मेथड? डॉट टू लोअर केस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मेथड कुछ ये करेगा कि यहाँ पर अगर मैं कुछ ऐसी वैल्यू दे दूं या पूरा अपर केस में दे दूं, तो ये जैसे यहाँ इफ कंडीशन के अंदर आएगा, ये यूजर नेम को, ये जो आया ये यूजर नेम को जाके क्या करेगा, लोअर केस के अंदर इसको चेंज कर देगा। और जैसे लोअर केस के अंदर चेंज करेगा, फिर हम इसको चेक कर सकते हैं लोअर केस के अंदर कि इसने यही वैल्यू दी है कि नहीं दी है, ठीक है। बहुत इजी सा प्रोग्राम बना दिया, बहुत इजी सा प्रोग्राम था। ये हमारे साथ इफ कंडीशन चल गई, अगर यूजर नेम ये ना हो, पासवर्ड भी ये ना हो, दोनों गलत कर दिए तो क्या हो, तो फिर चलाओ इसके लिए एल्स चला दिया, और यहाँ पर इसको अलर्ट दो, और अलर्ट के अंदर एक मैसेज पास करो कि इनवैलिड यूजर नेम, स्पेलिंग मिस्टेक, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये मैसेज आप फिर कह दो कि जब वो दोनों गलत कर दे, यूजर नेम को भी गलत करे और पासवर्ड को भी गलत, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने सेव, और अब इसका आउटपुट चेक कर, ठीक है जी। सो प्रोग्राम नंबर 2 लॉगिन एक्सेस के लिए यूजिंग और ऑपरेटर हमने बना ली है। अब इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या देता है। मैंने रिलोड कर दिया है। अब मुझे फर्स्ट प्रॉम्प्ट आया इंटर योर यूजर नेम, तो मैं यूजर नेम लिख रहा हूँ, गौर से देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैंने कुछ लेटर कैपिटल लेके कुछ स्मॉल लेटर, ठीक है। और जैसे मैंने ओके किया, अब पासवर्ड मैं गलत दे रहा हूँ, ठीक है, गौर से देखना, मैंने पासवर्ड गलत दिया। आपके जहन में क्या आता है, मुझे क्या अलर्ट आएगा, लॉगिन हो जाएगा कि नहीं? जी हाँ, लॉगिन हो जाएगा। क्यों लॉगिन होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि ये जो डॉट टू लोअर केस है, इससे हम जाके इसकी केस को चेंज कर लेते हैं। मैंने ऐसे लिखा है पासवर्ड, ठीक है, नेम इस तरह से मैंने लिखा है प्रॉम्प्ट के अंदर, लेकिन ये टू लोअर केस क्या कर लेता है, इसको कंप्लीट ऐसे लोअर केस में लेके चला जाता है, और जाके जब ये सेम हुआ तो अब ये एक कंडीशन ट्रू हुई। ये वाला कंडीशन तो मैंने गलत किया, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तो ट्रू हो गई ना, तो क्या आएगा मेरे पास, तो मेरे पास आएगा भाई ओके करके कि लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से रन करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं यूजर नेम गलत लिख रहा हूँ, मैंने यूजर नेम गलत दिया, ओके किया, पासवर्ड को मैंने सही लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, पासवर्ड मैंने सही लिखा लेकिन यूजर नेम गलत था। क्या आएगा, जैसे ओके किया, अब मुझे आया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये तो मसला फिर बन गया, अब इसने इनवैलिड क्यों दे दी है? मैंने तो आपको अभी कहा था कि हमने और ऑपरेटर यूज किए, बस ये हमने सही दे दिया, ये तो वो चेक भी नहीं करेगा, बस ये सही होगा, ये ट्रू होगा ये कंडीशन, ठीक है, उसको वो चेक ही ना करे, ठीक है, या ये गलत हुआ, ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसको भी चेक ना करे, लेकिन हम तो सेम दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देखें, मैंने यूजर नेम गलत दे दिया, ओके किया, सेकंड में मांगता है पासवर्ड, मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। जब मैं ओके करता हूँ तो ये लॉगिन ही नहीं होता, कहता है इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। मसला क्या है, मसला ये आया है कि अभी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम के अंदर भी बताया कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हो, टाइप को भी चेक कर रहे हो, ये क्या टाइप है, ये कौन सा टाइप है, ये नंबर है। अब ये तो स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के लिए हमने डॉट लोअर केस किया, वो काम तो हो गया। अब यहाँ पे जब नंबर है और प्रॉम्प्ट के अंदर आपको पता है क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, तो यहाँ से स्ट्रिंग आता है, तो हमने क्या करना होगा, इसको या स्ट्रिंग के अंदर बंद करना होगा, और या क्या करना होगा, द बेस्ट थिंग इज कि हम प्रॉम्प्ट को नंबर के अंदर चेंज करें। किस तरह करते, सिर्फ प्लस लगा के। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो एज अ नंबर इस पासवर्ड के अंदर स्टोर होगी, और पासवर्ड में अगर 1 2 3 अब आता है तो अब सेम आएगी। तो जाते हैं और चेक करते हैं, एंटर योर यूजर नेम मैंने गलत दे दिया।
अब ओके किया, इंटर योर पासवर्ड। अब मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे इंटर किया अब मुझे कहते हैं लॉग इन सक्सेसफुल। ये था आपका प्रोग्राम नंबर 2, लॉग इन एक्सेस यूजिंग और ऑपरेटर। ओके जी, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 3, चेकिंग फॉर नाइट टाइम एंड डे टाइम यूजिंग नॉट ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, नॉट ऑपरेटर की यूज करेंगे और नाइट टाइम और डे टाइम को चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नॉट ऑपरेटर समझा दूं कि व्हाट इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। नॉट ऑपरेटर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क से। सो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक वेरिएबल लेट a इक्वल्स टू, और इसके अंदर बूल वैल्यू मैंने स्टोर कर दी ट्रू, कि a क्या है वो ट्रू है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लॉग को जब मैं प्रिंट करता हूँ इसको, तो a को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या आएगा, मुझे ट्रू आएगी। लेकिन मैं a पर लगा लेता हूँ नॉट ऑपरेटर, इस तरह से कुछ, ठीक है। मैंने नॉट ऑपरेटर लगा लिया और ब्रैकेट्स में जाके अब मैंने a को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, a के अंदर क्या आ रही है, ट्रू। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो अब a के अंदर क्या है, ट्रू। तो ट्रू क्या करेगा, नॉट ऑपरेटर को फॉल्स कर देगा। तो इसको जैसे मैं रन कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब आगे हमारे साथ फॉल्स। अब मैं इस वैल्यू को फॉल्स कर देता हूँ, तो फॉल्स वैल्यू का वो क्या करेगा, करेगा ऑब्वियसली। तो चेक करते हैं, जैसे मैंने दोबारा से रन किया अब भी मेरे साथ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको रन कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास आ गया क्या, ट्रू वैल्यू आ चुकी है। तो ट्रू को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स को ट्रू, मीन जो भी वैल्यू हो उसको ट्रू, और अगर फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देते हैं, ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देते हैं। ये इसका कंसेप्ट है, उल्टा कर देते हैं। तो यही चीज हम अब करने वाले हैं, किस चीज के साथ, जाके इस प्रोग्राम के साथ, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे उसका करंट आवर। आस्क द यूजर टू इनपुट द करंट आवर। तो करंट आवर उससे पूछते हैं, कैसे पूछेंगे, यूजिंग फ्रॉम। तो मैंने लगाया फ्रॉम, और अब मैं उससे पूछ रहा हूँ इंटर द करंट आवर, और ब्रैकेट्स में मैं उसे बता भी देता हूँ कि 0 to 23 ही आपने डालना है, ठीक है। और इसको अब हमने अपने साथ स्टोर करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल करंट आवर कैमल के इसके अंदर लिख लेते हैं, और इसको इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी वो इसके अंदर स्टोर होगी। तो आवर तो हमारे साथ डिजिट में होते हैं, तो नंबर में होते हैं, तो नंबर के लिए एडवांस में प्लस लगा देते हैं ताकि हमारे साथ कोई इशू न बने। ये हमारे साथ आ जाएगी क्या, करंट आवर इसमें आ जाएगी यूजर से। अब करंट आवर के ऊपर हम चेक लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। सो अब हम दो चेक लगा रहे हैं, गौर से देखना। मैंने पहले एक चेक लगाया इफ कंडीशन का, ठीक है, इफ कंडीशन का मैंने एक पहला चेक लगाया कि क्या हो आपका करंट आवर क्या हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, और क्या होना चाहिए, आपका करंट आवर जाके लेस देन होना चाहिए और या बराबर होना चाहिए 23 के। ये मैंने क्यों किया ऐसे, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि आपका यूजर अगर ये आप नहीं डालते तो वो तो 0 से माइनस में भी वैल्यू दे सकता है और 23 से अब और भी वैल्यू दे सकते हैं ना। अब 25 30 ये तो हमारे साथ आवर नहीं होती, हमारे साथ आवर तो 0 to 23 होते हैं, ठीक है। 23 के बाद डायरेक्ट हमारे साथ 0 स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने कहाँ से कहाँ तक वैल्यू डालनी है, 0 से लेकर 23 तक वैल्यू ही डाल सकते हो। तो ये कंडीशन दोनों जब ट्रू हो जाएंगे तब इफ का पार्ट चलेगा। तो अब इफ के अंदर हम एक और इफ कंडीशन लगाएंगे इस तरह से। अब हम इफ लगाएंगे एक दूसरा कंडीशन इसके ऊपर, लेकिन क्या करेंगे, इसको एक मैसेज भी पास करेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये दूसरे इफ में आ जाओ। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, किसी ने 25 दे दिया 30 दे दिया, तो उसको एल्स पार्ट में कह दो, अलर्ट उसको कह दो, ठीक है। अलर्ट में प्लीज इनवैलिड इनपुट पहले दे देते हैं, इनवैलिड इनपुट, ठीक है।
फिर अगर इससे ज़्यादा लिखना है आपने तो लिख सकते हैं प्लीज़ इनपुट आवर 0 to 23, ठीक है, इस तरह से कुछ आप उसको बता सकते हैं। तो वो अगर 0 से 23 के दरमियान में कोई वैल्यू देता है, कोई आवर देता है, तो उसका इफ तो यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन अगर वो इससे ज़्यादा देता है तो वो तो आवर से बाहर निकल जाते हैं। तो उससे कहते हैं हम कि क्या करो, आपका इनवैलिड इनपुट है, इनपुट जाके इनपुट आवर 0 to 23 में दे दो। तो अब हमने असली मुद्दा यहाँ इफ पे करना है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमने तो डे टाइम और नाइट टाइम के लिए देखना है, तो क्या करना होगा, अगर आपका करंट आवर क्या हो, 18 से ज्यादा हो, 18 क्या है बताता हूँ, ठीक है, 18 से ज्यादा हो और जाके करंट आवर, स्पेलिंग मिस्टेक, करंट आवर आपका क्या हो, 6 से 6 बजे से कम हो, ठीक है, तो ये आपका क्या टाइम आएगा। लेकिन हमने तो यूज करना है, अब तो ये नाइट टाइम आ गया, हमने क्या यूज करना है, नॉट ऑपरेटर। तो और से देखना क्या करने जा रहे हैं, करंट आवर, अगर करंट आवर 18 से ज्यादा, 18 मीन शाम के 6 बजे, ठीक है, और ये 6 बजे सुबह के 6 बजे हैं, ठीक है, तो शाम के 6 बजे और सुबह के 6 बजे अगर कोई टाइम दे दिया यूजर ने, शाम के 6 बजे और सुबह के 6 बजे के दरमियान कोई टाइम दे दिया, तो वो तो रात होती है, लेकिन हमने इसके ऊपर नॉट लगाना है। मैंने लगा दिया इसके ऊपर नॉट, ये ब्रैकेट डाली और स्टार्ट में मैंने नॉट डाल दिया। अब ये क्या करेगा, इसको उल्टा कर देगा, बात समझ आ रही है, इसको अब उल्टा कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा लाइक 10, मैंने यहाँ पे 10 बजे इंसर्ट किया, तो 10 तो 10 PM होता है ना, 10 PM मैंने लिख दिया लाइक दिस। क्या करेगा ये दूसरा, ये यहाँ पे तो आ जाएगा, इस कंडीशन से भी ये पार हो जाएगा, क्योंकि मैंने 0 to 23 दिया, 0 to 23 दिया, 10 0 23 के दरमियान में आती है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये दूसरा इफ अब चलेगा। दूसरे इफ के अंदर क्या है, दूसरे इफ के अंदर ये है कि 18 से कम, 18 से अगर ज्यादा हो और 6 से कम हो, तो 18 से तो ये ज्यादा है नहीं, लेकिन 6 से भी, अच्छा 18 से ज्यादा हो, क्या क्या करेंगे, ऑपरेटर हमने ये एंड यूज किया है, हमने यूज करना है और ऑपरेटर, ठीक है, 18 से ज्यादा हो या क्या हो, 6 से कम हो, तो क्या हो जाएगा, ये इसको नॉट ऑपरेटर में इसको फॉल्स कर देगा, ठीक है, ठीक है, तो गौर से देखना। फिर जाके आपने यहाँ पे क्या कर देना है, एक अलर्ट मैसेज पास कर देना है, अलर्ट में कह देते हैं, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, अगेन डिटेल से समझा। गुड मॉर्निंग, ठीक है, इस तरह ही लिख देते हैं, गुड मॉर्निंग, it's डे टाइम, ठीक है, it's डे टाइम। और अगर ये ना हो, ये कंडीशन ना हो, तो फिर जाके क्या करो, एल्स के ऊपर लगाओ गुड नाइट, इट्स नाइट टाइम। तो ये तो सिंपल सामने प्रोग्राम बना दिया, अब डिटेल से इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉम्प्ट के जरिए हम क्या करें, यूजर से वैल्यू ले रहे हैं कि उसने कोई भी घंटा डाल लेना है, तो घंटा डाल दिया उसने, आवर डाल दी, करंट आवर के अंदर सेव होगी, करंट आवर पे हमने एक कंडीशन लगाया, उसने क्या करना है, 0 और 23 के दरमियान में कोई वैल्यू देनी है, अगर दी तो ये कंडीशन बॉडी की चल जाएगी, अगर नहीं दी तो वो से एक मैसेज पास होगा, इनवैलिड इनपुट, प्लीज इनपुट एन आवर बिटवीन 0 and 23, ठीक है, तो प्लीज इनपुट वैलिड आवर, ठीक है, यहाँ पे वैलिड लिख देते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अगर इसने 0 to 23 के दरमियान में दे दिया तो ये इफ चलेगा। अब इस इफ के अंदर हम मॉर्निंग और नाइट का टाइम देख रहे हैं, तो अगर करंट आवर 18 से ज्यादा हो, मीन शाम के 6 बजे से ज्यादा हो और सुबह के 6 बजे से कम हो, तो ये कौन सा टाइम होता है, ये कौन सा टाइम होता है, ये होता है रात का टाइम, ठीक है, शाम के 6 बजे और सुबह के 6 बजे के दरमियान में कोई टाइम होता है तो वो रात का टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे फिर डे टाइम क्यों दिखा रहा है, क्यों ये डे टाइम दिखा रहा है, वो इसलिए कि ये जब ट्रू हो जाए तो ये नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देता है, तो फॉल्स कर दिया तो इट मींस वो उसे कह रहा है कि ये अब दिन का टाइम है और इसके अलावा जो भी आप इसके अंदर वैल्यू दोगे वो हो जाएगी आपकी नाइट का टाइम। तो चले देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है, ठीक है। सो हमने बना लिया प्रोग्राम नंबर 3, चेकिंग फॉर नाइट टाइम एंड डे टाइम यूजिंग नॉट ऑपरेटर। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो मुझसे पहले पूछ रहा है कि इंटर द करंट आवर लिखो। तो मैंने फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करता हूँ, इस रेंज से बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है, गौर से देखिए, मैंने रेंज से बाहर लिखा 0 to 23 है, मैंने इसमें लिखा फॉर एग्जांपल
45, मैंने 45 दिया। जैसे मैंने ओके किया, मुझे कहता है इनवैलिड इनपुट, प्लीज इनपुट वैलिड आवर 0 to 23। ठीक है, तो वो जो फर्स्ट इफ था, हमने मेन इफ था वो इसलिए लगाया था कि कोई भी बंदा जाके 0 to 23 से बाहर अगर वैल्यू देता है तो उसे इनवैलिड इनपुट दे दो। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया। अब क्या कहता हूँ, इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसे कहता हूँ रात के 10 बजे तकरीबन क्या आता है, रात के 10 बजे आता है आपका 22। मैंने 22 दे दिया। ठीक है, 22 दे दिया, मैंने ओके किया। अब ये रात के 10 बजे हैं तो क्या आना चाहिए? जी हाँ, गुड नाइट, इट्स नाइट टाइम। रात के 10 बजे अब नाइट टाइम है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं सुबह के 8 बजे दे रहा हूँ। अब मैं इसको ओके कर दूँ तो मुझे कहता है गुड मॉर्निंग, इट्स डे टाइम। ये था हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम, प्रोग्राम नंबर 3, चेकिंग फॉर डे टाइम एंड नाइट टाइम यूजिंग नॉट ऑपरेटर। नाउ program number 4 is checking for even and odd numbers। ठीक है, हम प्रॉम्प्ट के अंदर नंबर देंगे और वो हमें बताएगा कि इट इज इवन और इट इज ऑड। ठीक है, तो ये दोनों हम क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि ये इवन नंबर हम दे रहे हैं या ऑड नंबर दे रहे हैं। इसके लिए हम बना रहे हैं अब इफ एल्स में प्रोग्राम। तो देखिए अब आगे। ठीक है, तो अब प्रोग्राम बनाते हैं इवन ऑड के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम, बहुत ही सिंपल है। गौर से देखिए क्या करेंगे, हम यूजर से प्रॉम्प्ट लेंगे उसी तरह जैसे अब तक देते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग उसे कह देता हूँ कि इंटर योर नंबर। अपना नंबर तो पहले डालो भाई, क्या नंबर डाल रहे हो उस पर हम चेक करेंगे कि आपने इवन नंबर डाला है या ऑड नंबर डाला है। तो नंबर डाल रहा है तो नंबर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ताकि प्रॉम्प्ट में जो भी वैल्यू आए वो एज अ स्ट्रिंग नहीं एज अ नंबर आए। इसको हमने स्टोर करना है तो मैंने लिखा लेट num इक्वल दिस। अब इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो num वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। num के ऊपर हम लगाएंगे इफ चेक। मैंने इफ स्टेटमेंट लगा दिया और बॉडी बना दी। इफ के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक कंडीशन लगाई कि अगर num क्या हो %2, परसेंट नहीं मॉड्यूलस। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है। num मॉड्यूलस 2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए 0 के, तो उसे क्या हो कि ये इवन है। अब ये मॉड्यूलस का क्या मतलब है, मॉड्यूलस का क्या मतलब है, ठीक है समझते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ पे अब देखते हैं। ठीक है, गौर से देखें, जिसको मॉड्यूलस की समझ नहीं आती तो वो यहाँ से देखें। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, अच्छा जी, सो फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस का वैल्यू हम उठा लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ 10 मॉड्यूलस 2। ठीक है, राइटिंग को छोड़ें क्योंकि मैं माउस पैड पे लिख रहा हूँ। अब 10 मॉड्यूलस 2 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, पहले तो ये देखेंगे। तो अब इसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है, तो समझना गौर से। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कुछ ऐसे, जब आप क्लास 1 2 के अंदर करते थे इस तरह से 2 डिवाइडेड बाय 10। तो क्या आता है 2 5 are 10, 2 5 से जाके डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। ये आपका जाके मॉड्यूलस की वैल्यू है, रिमाइंडर। ठीक है, ये वैल्यू, दिस इज योर मॉड्यूलस। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 नहीं 10 को छोड़ लेते हैं, 9 कर लेते हैं। ठीक है, इससे सही समझ आ जाएगी। 9, अब चेक करते हैं 9 मॉड्यूलस 2 के लिए। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 9, तो क्या आता है, और 2s are 8, ये 8 आ गया और रिमाइंडर क्या बचा 1। अब ये जो 1 बचा है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली मॉड्यूलस नंबर, जिसको आप कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या लिखा है कि num, जो हमारा प्रोग्राम है 9%2 जब बराबर हो जाए किसके, 0 के। अब मैं कह रहा हूँ कि जब मॉड्यूलस 2 पे डिवाइड हो जाए कोई और वो 0 के बराबर हो जाए तो इसको कह दो क्या, वो आपको अभी समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अब num की जगह पे 10 हो, 10 मॉड्यूलस 2 हो, तो अब 10 मॉड्यूलस 2 से क्या आता है आपका, वो 0 के बराबर हो जाता है ना। 10 मॉड्यूलस 2 से 0 वैल्यू आ जाती है और 0 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स 10 क्या है आपका, इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, देख रहे हो कि 2 5 are 10, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया और 0 0 के बराबर हो गया, तो क्या है ये नंबर इवन है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे अगर 9 आ जाए, मीन num की जगह पे 9 आ जाए, तो num %2
इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसके रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 1 इज इक्वल टू 0। नो, ये तो फॉल्स है। तो अब हम कहेंगे कि ऐसी वैल्यू जो कि वो नहीं है, वो सारे के सारे ऑड नंबर है। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पर और इसके लिए प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये प्रोग्राम लिख दिया है। नंबर %2 इक्वल 0 आपको समझा दिया कि क्या आएगा इसमें। अगर इवन वैल्यू आई तो अगर 2 पे डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 0 आया तो उसको हम कहेंगे अलर्ट के अंदर क्या चीज, अलर्ट में कह देंगे योर नंबर इज इवन, इस तरह से कह देंगे। ठीक है, और अगर ये ना हुआ तो एल्स पार्ट तो आपके पास है, तो फिर एल्स में क्या कहेंगे, अलर्ट के अंदर हम कहेंगे योर नंबर इज ऑड। ठीक है, ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया इवन और ऑड को मालूम करने के लिए। इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, ठीक है, सो प्रोग्राम नंबर 4 चेकिंग फॉर इवन एंड ऑड नंबर के लिए हमने प्रोग्राम बना दिया। ये रिफ्रेश कर दिया और मुझे कहता है इंटर योर नंबर। गौर से देखिए, मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल 10, मैंने 10 दे दिया, तो 10% 2 आएगा तो क्या आएगा 0 0 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आएगा, जैसे ओके करता हूँ कि योर नंबर इज इवन, मुझे कहते हैं आपका नंबर इवन है। फिर से रिफ्रेश करें, मैं अब देता हूँ 33, मैंने ओके किया, अब कहते हैं आपका नंबर ऑड है, मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, मैंने दे दिया 58 और ओके किया तो मुझे कहते हैं योर नंबर इज इवन। 58 हमारे साथ इवन है, 33 हमारे साथ ऑड नंबर। ये था हमारे साथ सिंपल सा प्रोग्राम नंबर 4 चेकिंग फॉर इवन और ऑड नंबर। Now our last program number 5 checking for weekend और weekday। ठीक है, अब हम वीकेंड के लिए देखेंगे और वीकडे के लिए। जिस तरह हम नाइट टाइम और डे टाइम के लिए देख रहे हैं, जिस तरह हम इवन और ऑड के लिए देख रहे थे, इसी तरह हम वीकेंड और वीकडे के लिए देखेंगे कि कौन से वीकेंड हैं और कौन से वीकडेज हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। जाते हैं VS कोड के ऊपर और प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो प्रोग्राम राइट करते हैं वीकेंड और वीकडे के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो प्रॉम्प्ट लेना होगा, तो लिख लेता हूँ डायरेक्ट मैं वैल्यू लेट डे इक्वल प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के अंदर एक मैसेज दे देते हैं कि इंटर योर डे या आर डे, इंटर अ डे। ठीक है, इंटर अ डे, वो डे यहाँ पे राइट करेगा और डे के ऊपर हमने इफ चेक लगाना होगा। अब गौर से देखिए कि क्या क्या हो रहा है। इफ चेक लगा दिया, कंडीशन में लिख रहा हूँ डे अगर क्या हो, मंडे हो, डे अगर मंडे हो तो उसे बताओ अलर्ट के अंदर इट्स वीकडे। ठीक है, तो उसे बताओ इट्स वीकडे। लेकिन हमने तो पूरे वीक के लिए लगाना है, तो क्या करेंगे, जी हाँ, और लगा सकते हैं ना। तो मैंने लगाया और ऑपरेटर। ठीक है, और फिर से लगा दिया डे। हम स्ट्रिक्टली चेक कर रहे हैं डे अगर क्या हो, अब ट्यूसडे हो तभी बताओ इसको क्या ये वीकडे है, और क्या हो। अब फिर से और ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर से कहेंगे कि डे स्ट्रिक्टली चेक करेंगे अगर वेडनेसडे हो। ठीक है, वेडनेसडे हो तो भी बताओ कि इट्स वीकडे। ओके जी, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इफ अगर डे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो तो वीकडे बता दो। ठीक है, अगर मंडे हो तो भी बताओ ये वीकडे है, अगर ट्यूसडे हो तो भी बताओ ये वीकडे है। ठीक है, और अगर क्या हो वेडनेसडे हो तो भी बताओ ये वीकडे है। ठीक, थर्सडे हो, फ्राइडे हो तो ये वीकडे है। ठीक है, और ऑपरेटर का मतलब कि इसमें से एक भी अगर ठीक आया तो वो वीकडे होगी। इसमें एक इशू आएगी, वो मैं साथ बताऊंगा। अच्छा, अब अगर ये ना हो, ये तो इफ कंडीशन आ गई, ये तो इफ आ गई। अब मैं लिखने चाह रहा हूँ एल्स इफ को। एल्स इफ में मैं लिख रहा हूँ यही सेम कि अगर अब डे में आ जाए सैटरडे आ जाए, या क्या आ जाए, या मीन और ऑपरेटर को यूज करेंगे, या आ जाए डे में स्ट्रिक्टली चेक करेंगे क्या आ जाए, संडे आ जाए, तो फिर क्या कह देना है, फिर हम जाके अलर्ट में कह देंगे, अलर्ट में इसको कह दो कि इट्स
वीकेंड, इट्स वीकेंड। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा प्रोग्राम आ गया। ठीक हो गया, ये सिंपल सा प्रोग्राम आ गया। लेकिन मैंने एल्स क्यों यूज़ किया, एल्स क्यों यूज़ नहीं किया? वो इसलिए क्योंकि मैं इसके बाद भी एक एल्स लगाने जा रहा हूँ। वो क्यों लगाने जा रहा हूँ? वो इसलिए लगाने जा रहा हूँ कि अगर कोई इसके अलावा कोई वैल्यू दे दे, लाइक अगर मैं इसको रन करके पहले आपको दिखा दूँ, रन करके पहले दिखा दूँ, ये मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे ये सारे काम तो हो रहा है, मैंने इसको रन कर दिया और रन करके चेक करते हैं कि इसका आंसर। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? अब ये देगा हमें एरर। अब एरर क्यों देगा? एरर इसलिए देगा क्योंकि एल्स में तो हमने कभी भी जाके कंडीशन नहीं दी, तो यहाँ पे क्यों दी है? यहाँ से तो हमने कंडीशन हटानी है, एल्स के अंदर देता है, तो ये मैंने हटा दी और ये जाके सेव कर दिया। ठीक है, ये हो गया सेव, ये हो गया सेव भाई। और जाके इसका आउटपुट चेक करते हैं। इंटर अ डे, अब मैं डे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल मंडे, और जैसे ओके किया मुझे कहता है इट्स वीक डे। ठीक है, ओके कर दिया, दोबारा से मैंने रिफ्रेश किया, फिर से कहते हैं इंटर अ डे, तो मैंने अब लिख दिया फॉर एग्जांपल फ्राइडे। जैसे ओके किया मुझे कहते हैं इट्स वीक डे, ये भी वीक डे है। अब मैंने रिफ्रेश कर दिया, मैं कहता हूँ संडे, तो संडे पे ओके किया तो इसने कह दिया ये वीकेंड है, ये वीकेंड है, संडे टू वीकेंड है। लेकिन अब इसके अंदर मैं अपना नाम लिखता हूँ तशहीर, अब इस पे भी ये कह रहा है कि वीकेंड है, क्योंकि इसके लिए हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अब इसके अंदर कोई कुछ भी लिख सकता है और वो उसे बताएगा कि क्या है, ये वीकेंड है। और ये इस तरह क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने कंडीशन में एल्स में उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। ठीक है, सो गौर से देखिए ये क्यों कर रहा है ऐसे। हमने तो ये ही दिया है ना सिर्फ कि अगर वो ये चीजें लिखे तो उसे बताओ ये वीक है, इसके अलावा कुछ भी लिखे उसे बताओ वीकेंड है। अब इसीलिए मैंने यहाँ पे एल्स इफ का यूज किया और वहां पे दिया एक, हमने एक एल्स इफ के ऊपर एक दूसरी कंडीशन। क्या कंडीशन दी कि अगर डे सैटरडे हो या डे संडे हो तो उसे बताओ इट्स वीकेंड। अगर ये भी ना हो, इसके अलावा अगर कोई कुछ लिखता है तो तब उसको एल्स में जाके बताओ अलर्ट के अंदर, अलर्ट में जाके अब यहाँ पे इसको बताना है क्या, इनवैलिड डे, इनवैलिड डे। ठीक है, अब ये हमारे साथ एक प्रॉपर सा प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है जी, ये हमारे साथ प्रोग्राम बन चुका है। चलिए ये चला रहे हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो अब मैं इसको दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल मंडे, अब मुझे कहते हैं वीक डे, दोबारा से रिफ्रेश कर दिया। अब मैं इसको देता हूँ संडे, वीकेंड आ गया। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब अपना नाम मैं लिख रहा हूँ, अब मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, क्या देता है मुझे गौर से देखिए, अब देता है मुझे इनवैलिड। ठीक है, ये हमारे साथ प्रोग्राम तो बन गया, लेकिन इसमें एक इशू है। क्या इशू है? जब मैं रिफ्रेश करता हूँ ना और एम कैपिटल लिखता हूँ और मैं मंडे लिखता हूँ इस तरह से कंप्लीट, बाकी स्पेलिंग ठीक, जब ओके करता हूँ तो मुझे कहते हैं इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? ये तो वीक डे है। वो इसलिए क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाई। ठीक है, अब हम इसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम बनाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब स्मॉल लिखता हूँ ना तो तब ये जाके वीक डे कर लेता है, लेकिन मैं अगर एक भी या सारे कैपिटल कर दूँ इस तरह से, अब ये मुझे क्या कहते हैं इनवैलिड है। यार इसके लिए प्रोग्राम सेट करेंगे, तो चल के प्रोग्राम सेट करेंगे कैसे कि हमने तो सारे लोअर केस में लिखे, तो अब जाके ये लोअर केस में जाके चेक करे, तो जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, जो भी स्ट्रिंग आएगा वो लोअर केस में जाके चेक करे। तो उसके लिए हमने मेथड ऊपर पढ़ा क्या, डॉट टू लोअर केस मेथड, यहाँ से यूजर जो भी वैल्यू डालता रहे, वो क्या हो जाएगी यहाँ पे खुद ब खुद ही ये मेथड उसके वेरिएबल पर जाके अप्लाई हो जाएगी, उसको लोअर केस करेगा, उसके साथ जैसे मैच कर जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा और उसे अलर्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज कॉपी करके इन सब डे पर हमने ये मेथड्स अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, और अब देखते हैं कि अब रिजल्ट हमारे पास क्या। ये मैंने अपडेट कर दिया और सेव करके अब मैं क्या कर देता हूँ, कैपिटल मंडे मैंने लिख दिया और जैसे ओके कर दो, अब मेरे पास प्रोग्राम सेव हो गया। कहते हैं इट्स वीक डे, दोबारा से रिफ्रेश किया, अब मैं एन कैपिटल ओ स्मॉल, एन कैपिटल डी स्मॉल, ए कैपिटल वाई स्मॉल, अब मैंने ओके किया। अभी मुझे कहते हैं इट्स वीक डे। अब ये बेहतरीन चला, क्यों? क्योंकि अब सारे के सारे जो भी मैं ऊपर नीचे लिखता हूँ वो सारे लोअर केस कर देते हैं, ये वाला डॉट टू लोअर केस मेथड, और जाके तब उसको मैच करे तो वीकेंड आ जाए, वीकडे आ जाता है वीकेंड। और इसके अलावा अगर हम इन सब के अलावा कोई वैल्यू दें तो आता है इनवैलिड डे। ये था आपके पास लास्ट प्रोग्राम नंबर 5, चेकिंग फॉर वीकेंड और वीकडे। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम बनाए हमने आज, बहुत इजी प्रोग्राम्स थे। अभी भी अगर किसी को इशू है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए। अल्लाह हाफिज।